अस्सलाम वालेकुम। आसान खुशी। भाई खुश होना ही तो जिंदगी है। ये खुश कैसे होते हैं और मैं आज आपके साथ ये बात क्यों कर रहा हूं और ये जर्सी क्या चीज है, ये सारी खुशी इस जर्सी के साथ है। जर्सी के साथ कैसे खुशी है आपको बताता हूं। इसके साथ एक बड़ी मजेदार कहानी जुड़ी हुई है। यकीनन ये 3-4 मिनट की वीडियो, उसके बाद आप भी मुस्कुराने पे मजबूर हो जाएंगे। एक इकट्ठ था बहुत बड़ा। मैं मेहमान खसूसी था। तो वहां पे कुछ 100-150 लोग मेरे मुंतजर थे। शदीद सर्दी थी, जैसे आजकल सर्दी है। तो शदीद सर्दी में सुबह जब निकला तो कपड़े इंतखाब जरा मुश्किल होता है, मैचिंग की मुझे आदत है। तो डिफरेंट चीजें पहनी तो वहां मुझे ये जर्सी नजर आई। ये जर्सी बहुत शदीद सर्दी में कभी कभार मैं पहनता हूँ। तो उस दिन भी सोचा कि इतनी सर्दी है तो क्यों ना वहां यही जर्सी पहनी जाए। तो जब मैंने ये जर्सी पहनी तो इसके नीचे एक बड़ी साफ सुथरी इस्त्री शुदा शर्ट पहनी, ऊपर जर्सी पहनने लगा तो मैंने कहा ये जर्सी तो कवर कर लेती है, इसके ऊपर तो कॉलर भी नजर नहीं आते। तो एक साफ सुथरी शर्ट को क्यों जाया करना है, इसको कल पहन लूंगा, किसी और फंक्शन में पहन लूंगा। तो एक चूड़ी मुड़ी जिसके ऊपर चाय के निशान थे और पेन का भी थोड़े से निशान थे, एक गंदी मंदी जैसी शर्ट, वो नीचे पहन ली कि कौन सा इसने नजर आना है। वो शर्ट पहन ली, ऊपर ये जर्सी पहनी। और वो प्रोग्राम को 50-60 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। वहां पहुंचा तो जाके अंदाजा हुआ कि वो उन्होंने प्रोग्राम ओपन रखा हुआ है। एक पंडाल था जिसके ऊपर कोई साइबान नहीं था। और धूप निकल आई। अब तेज धूप निकल आई। जनवरी थी लेकिन इतनी तेज धूप निकल आई कि सब लोग अब सामने मेरे बैठे हुए हैं। सब ने अपनी जर्सियां, कोट, स्वेटर, चादरें उतार के बड़े मजे से धूप सेक रहे हैं। ज्यादातर देहाती माहौल था। अब मैं स्टेज पे बैठा हुआ हूं तो इतनी मोटी जर्सी पहन के तो मेरे जिस्म में, तन बदन में आग लगी हुई है। मैं बार बार पानी पी रहा हूं। मेरा दिल कर रहा था कि भाग के मैं गाड़ी में जा बैठूं और एसी चलाऊं। तेज धूप थी, इतनी तेज धूप हो गई कि वहां बैठना मुश्किल हो गया। चार दीवारी थी, हवा भी नहीं लग रही थी। करीब को दरख्त, कुछ साइबान भी नहीं था कि जहां मैं कहूं कि स्टेज उधर शिफ्ट कर दे। अब लोग मुंतजिर थे। वो कह रहे थे कि जस्ट आप 5 मिनट वेट करें, लोग कुछ और आ रहे हैं तो फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। लोग मुझे सुनने के लिए मुंतजिर है और मैं वहां भागने का मुंतजिर। क्योंकि लम्हा बेलम्हा मेरे अंदर जैसे दाने निकल आए हो, गर्मी दाने निकल आए हो और बुरा हाल हो गया। मैं क्या अपने आप को कोस रहा कि मैं ये क्यों हरकत की। मैं साथ कोई जैकेट, कोई और चीज गाड़ी में रख लेता। गाड़ी में कोई चीज नहीं थी। आखिर पानी मंगवाया 2-3 दफा, लेकिन कोई करार ना आया। अब लोग भी देख रहे थे कि ये क्या, ये पहलू बदल रहा है बार बार। बिलाखिर मेजबान को बुलाया, उसके कान में खुसर खुसर की। वो भी मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुराया। और वॉशरूम के बहाने हम गए और जर्सी उतार के मैंने वहां पे टांगी, शर्ट उतार के मैंने यूं फेंकी और उसकी एक लूज सी शर्ट इस्त्री शुदा थी, वो मैंने पहन ली। मुंह के ऊपर छींटे मारे, पानी पिया, फ्रेश होके आ गया और एक धुआंधार तकरीर की। लोग खुश खुश चले गए, मैं भी खुश खुश वापस आ गया। वो दिन और आज का दिन, मैं तो बनियान भी इस्त्री करके पहनता हूं अब, कि किसी टाइम भी आपको जर्सी उतारनी पड़ सकती है। लेकिन एक हरकत मैंने करना शुरू कर दी कि जब मैंने यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी दौर की बात है कि जाना करना, तो कभी कभार साल में एक आध दफा मैंने यही जर्सी पहन लेनी और उसके नीचे मैंने चुड़ मुड़, बिल्कुल मुड़ी तुड़ी, बगैर इस्त्री, गंदी मंदी शर्ट पहन के चले जाना। और मैं लेक्चर भी दे रहा हूँ, मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, स्टूडेंट और किसी को नहीं पता। और मैं खुश हो रहा हूँ। कितना आसान है खुश होना, कि किसी को अंदाजा नहीं है कि इस जर्सी के नीचे क्या है, सिर्फ मुझे अंदाजा है। और मैं मुस्कुरा रहा हूं। और ये चीज चूंकि मैं कॉलम लिख चुका था और सब लोगों को पता था, जिस दिन मैं जर्सी पहनता था सब लोग कहना शुरू हो जाते थे, डॉक्टर साहब थोड़ी सी उठा के नीचे दिखाएं क्या है। मैंने कहा ना, ये नहीं मैंने दिखाना। और कभी कभार करीबी दोस्तों, स्टूडेंट्स को मैं दिखा भी दिया करता था, देखिए नीचे मैंने शर्ट पहनी ही नहीं है, बनियान पहनी है, वो भी फटी हुई है। जिंदगी खुशी का नाम है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग आपको मिलेंगे तो जो बच्चों को डांटते हैं शोर करने पे,
بچوں کا شعور ہی خوشی ہے، بچوں کا شعور ہی زندگی ہے، اور ان کے لیے سب سے بڑی تربیت یہ ہے کہ بچوں کو ڈانٹیں۔ کوئی سالگرہ کرنا چاہے تو وہاں وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ وہ زندگی کا ہمیشہ جو تاریک پہلو ہے وہی دیکھیں گے اور آپ کو مسکرانے تک نہیں دیں گے۔ ان لوگوں نے ہر وہ چیز گناہ بنا دی ہے جس کے اوپر خوشی ہے، جس سے آپ مسکرا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کنٹریبیوشن دیکھیں، 0/0، بلکہ نیگیٹو دنیا میں کوئی انہوں نے اچھا کام نہیں کیا ہوتا۔ بچے اگر کوئی فاسٹ فوڈ یا کوئی چیز کھانا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خود انہیں ڈائبٹیز بھی ہے، خود انہیں بلڈ پریشر بھی ہے، خود انہیں جوڑوں کا درد بھی ہے۔ ارے صاحب، اگر آپ کی فوڈ اتنی اچھی ہوتی تو آپ صحت مند کیوں نہ ہوتے؟ لہذا ایسے لوگوں کے لیے صرف دور کا سلام، خوش رہا کریں، یہی خوشی ہے۔ چھوٹی چیزوں سے خوش ہوا کریں۔ خوشی ڈھونڈنا، خوشی پیدا کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ بہت چھوٹی چیزوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں، بچوں کی حرکتوں کے ساتھ بچے بن جائیں، آپ کی ارد گرد خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔ آپ پودے، پھول، کوئی چیز دیکھنا شروع کر دیں، آپ کو خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ ایک پھٹی ہوئی بنیان کے اوپر اس طرح کی جرسی بھی پہن لیں، آپ خوش ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو خوش ہونا، خوش رہنا اور خوش رکھنا سیکھیں، یہی زندگی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔